हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना डिजिटल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल का जो आप लोग का चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि क का खंड ख, यानी कि ख का आपको बताने वाले जल संसाधन का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव। जितने भी आपका एनसीईआरटी बुक में पहले से जो आपका बुक है, यानी कि ठीक है, एनसीईआरटी वाला जो बुक पढ़ते हैं आपका, जिससे यानी कि क्वेश्चन रहता है उसका जितना भी आपको लघु उत्तरीय और कहता है लघु और दीर्घ जितने भी क्वेश्चन है सभी का मैं आज की वीडियो में आंसर बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा प्यारे बच्चे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उससे पहले प्यारे बच्चे बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं डेली क्लासेस करना, तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेली क्लासेस का आपको लिंक मिलता है। और आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्यारे बच्चे, अगर वीडियो को अगर लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। मैसेज करना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे है चैप्टर कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट का ख, यानी कि जल संसाधन। बिहार बोर्ड क्लास 10 अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए, कैसे ले सकते हैं, तो आपको इस नंबर पर कॉल करना, ठीक है। और बिहार बोर्ड क्लास 10 के ज्योग्राफी का सोल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए सीधे मैं आपको पहले इसके ओर लेके चलता हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चे? लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका कहता है कि पहला नंबर कहता है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। तो बहुउद्देशीय परियोजना से हम ये समझते हैं कि आपको आंसर लिखना है। बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ है कि एक ही परियोजना को पूर्ण कर उससे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन का पर रोक, या पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों को जलापूर्ति, परिवहन, नौकायन, मनोरंजन, मत्स्य पालन, पर्यटन का विकास आदि। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा नागरिकों अर्थव्यवस्था को कैसे समन्वित रूप से विकसित कर सकेंगे। बिल्कुल आपको इतना कर देना है। और आपको अगर पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए प्यारे बच्चे, तो अभी आपको इस नंबर पर कॉल करना, सिर्फ 299 में मिल जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपका 2 नंबर क्वेश्चन होता है आपका जल संसाधन से आप क्या समझते हैं। जल संसाधन क्या है उपयोग लिखिए, उपयोग है लिखें। तो जल संसाधन के अनेक उपयोग हैं, जैसे पीने के लिए, शौच के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, भोजन को कपड़े के साफ करने के लिए, ये पकाने के लिए, और घर और कपड़े को साफ सफाई करने के लिए, खेतों की सिंचाई तथा साथ साथ औद्योगिक उपकरणों को भी जल संसाधन के उपयोग हैं। यदि जल संसाधन नहीं हो तो उपयुक्त में से कोई काम संपन्न नहीं हो सकता है। भोजन के बिना आदमी हफ्ते जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना 1-2 दिन भी जीवित नहीं रह सकता है। जबकि भारत जनसंख्या का त्वरित प्रति से बढ़ रही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राज्यीय जल कहता है जल विवाद का क्या कारण है। तुरंत अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण है कि नदी एक राज्य से नहीं अनेक राज्यों से होकर बहती है। पहले पड़ने वाला राज्य यदि बांध बना लेता है, तो उससे आगे वाले राज्य और राज्यों जल नहीं मिल पाता है। ये काम मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं कि आज स्वतंत्र जल का खपत बढ़ा है, इसीलिए इसी कारण राज्यों में परस्पर जल विवाद होते रहते हैं। बिल्कुल आपको सही बात है। चलिए अगले नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है जल संकट क्या है। आवश्यकता के मुताबिक जल की प्राप्ति नहीं होना जल संकट कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि महासागरों में भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है, ये नवीनीकरण भी है, फिर भी उपयोग योग्य जल की कमी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी जल की कमी का दंश झेलना पड़ता है। मुंबई महासागर में भी स्थिति वैसी है। ग्रामीण के क्षेत्रों में अवकर्षण के कारण जल संकट की स्थिति उपस्थित हो जाती है। ताल तेलिया सूख जाते हैं, भौम जलस्तर नीचे भाग जाता है, इससे हैंडपंप काम नहीं कर पाते हैं, कम गहरे हुए कुएं सूख जाते हैं। इसी स्थिति को जल संकट कहते हैं। चलिए उसके बाद आपको प्यारे बच्चे उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका लघु उत्तरी में कहता है भारत की नदियों के प्रदूषण का कारण वर्णन करें। तो कैसा है प्रदूषण का वर्णन कीजिए। तो उसके अंदर भारत में नदियों का प्रदूषण आम बात हो गई है।
कि नगरों की नालियों को नदियों में गिराया जाता है। इसी नगर की गंदगी यहाँ तक कि मल भी नदियों में पहुंच जाते हैं। अनेक नगरों में चमड़े की सफाई काम होता है। चमड़े का तो अपशिष्ट जल नदियों में पहुंच जाता है। खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयाँ वर्षा जल के साथ तथा नदियों में पहुंच जाते हैं। ये ही सब कारण है जिनमें भारत की नदियां प्रदूषण का शिकार हो रहा है। बिल्कुल आपको इतना कर देना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बताने से पहले प्यारे आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ एंड नोट्स कैसे ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का। तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है, नंबर आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चे इस नंबर पर, ठीक है। 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट A to Z सब्जेक्ट, चाहे आप उर्दू वाले हो, नॉन हिंदी वाले हो, मैथिली वाले हो, सब किसी को मिलेगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का रहेगा सिर्फ 299 में। अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर से इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 9905032120 पर। उससे पहले बता दो पहले चेक करते वीडियो को, अगर आप लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी का और सभी सब्जेक्ट का अगर आपको डेली क्लासेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्ले लिस्ट का जरूर से आगे देख लीजिए, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। और इस चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जरूर से आगे देख लीजिए, नीचे लिंक दे दिया हूँ। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता प्यारे बच्चे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण के उपाय बताए हुए। जल अपव्यय करने, उसे संदूषित होने से बचने जैसे कार्य हम समझते हैं कि यह क्रिया जल संरक्षण है। जल संरक्षण के उपाय, जल संरक्षण उपाय का भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति, जल संभरण का प्रबंध, तकनीकी विकास। तो इसका आपको पहला नंबर का जब आपको आंसर लिखना है, पहला नंबर का आपको आंसर क्या लिखना है? पहला नंबर का आपको आंसर लिखना है कि भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति का उपाय है अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद कर जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग हो, वर्षा के जल संचयन के उपाय किए जाए, गाँव में तालाब खोदे जाए और वह भी गहरे, अधिक संख्या में शहरों में पक्के मकान की छतों में वर्षा जल का संचयन किया जाए, नलों द्वारा वर्षों जल की भूमि के अंदर पहुंच दिया जाए। इससे भोज जल स्तर बढ़ेगा और सदा के लिए बना रहेगा। मल जल शोधन और पुनर्चक्रण की क्रिया को अपनाया जाए। उसके बाद आपको आगे दूसरा वाला पॉइंट में लिखना है, दूसरा वाला जल संभरण का प्रबंध, प्रवाहित जल का किसी ऐसे स्थान जहां एकत्र होता हो का उपयोग उद्यान कृषि, वानिकी कृषि की सिंचाई पर उपज को बढ़ाया जा सके। इस उपाय को अपनाकर पेयजल की समस्या को भी जल किया जा सकता है। छोटी औद्योगिक इकाइयों को इससे जल की आपूर्ति की जा सकती है। इससे पारंपरिक जल स्रोतों के जल का बचाव होगा। यही है कि जल संभरण का प्रबंध है। तकनीकी विकास का अर्थ बहुत व्यापक है। ऐसे उपकरण चलाने की आवश्यकता होती है जिनमें जल का व्यय कम तो हो लेकिन लाभ अधिक हो। इस प्रक्रिया में डीप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारा, माइक्रो स्प्रिंकलर और सिंचाई सीधीर कृषि आते हैं। इन प्रक्रियाओं को अपनाने से जल का अभाव महसूस नहीं होगा। बिल्कुल आपको सही बात है। चलिए चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि वर्षा जल का संग्रहण तथा उसका पुनर्चक्रण। वर्षा जल संग्रहण तथा पुनर्चक्रण के लिए हमें अतीत की ओर लौटना होगा। स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार वर्षा जल, भूम जल, नदी जल, बाढ़ के जल का उपयोग तरीकों का अपनाना होगा। छत तक वर्षा जल का संग्रहण किया जाए, बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई जाए, भूम जल स्तर को बढ़ाना और उसके कायम रखने का उपाय किए जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में गहरे तालाब और चौड़े मुंह वाले गहरे हुए खोदे को किया जाए जिनके मुंह ढके हो। उसे वर्षा जल का संग्रहण एवं उसका पुनः चक्रण करना चाहिए। चलिए उसका आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है यानी कि दीर्घ क्वेश्चन में आपको और एक लास्ट क्वेश्चन है बचा है 2 नंबर वाला कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। तो आपको लिखना मानव जीवन में वर्षा जल की इतनी अधिक भूमिका है जिनका वर्णन असंभव है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है और ये जल वर्षा से प्राप्त होता है। अंदर से ये पहाड़ों पर एकत्र बर्फ गलने जो जल प्राप्त होता है। जल की वर्षा दोनों इस प्रकार निश्चित रूपन मानव जीवन का वर्षा जल का अत्यधिक भूमिका है। बिल्कुल आपको इतना कर देना है। चलिए उसके बाद आपको अगला जो आपको यानी कि अगला जो आपको लिखना है
अगला आगे आपको लिखना है वर्षा जल का संग्रहण पुनः चक्रण। वर्षा जल का संग्रहण भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। प्राचीन भारत में वर्षा जल संग्रहण उत्कृष्ट व्यवस्था थी। इस समय वर्षा जल संग्रहण ऐसे साधन पाए गए हैं कि आज के लोगों को दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ती है। उस समय भारतीयों को वर्षा पद्धति का मृदा गुणों का गहरा ज्ञान और उनके स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भूम जल, नदी जल, बाढ़ जल और उपयोग में अनेक तरीके के विकसित किए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर नदी की धारा का रास्ता बदल कर खेतों में सिंचाई की जाती है। राजस्थान में पेयजल के लिए वर्षा का जल संग्रहण छत किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ वाले मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं जल बनाने का चलन तथा सूखे या कहता अर्ध सूखे स्थानों पर वर्षा जल के संग्रहण के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसके जल में जब भी आवश्यकता पड़े तो सिंचाई की जा सके। ऐसे ही गड्ढे को राजस्थान के जैसलमेर, खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर कहा जाता है। राजस्थान ही पेयजल के लिए जहाँ तक कि भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं जिन्हें टाँका कहा जाता है तथा अर्थ कार्य आज भी किया जाता है। मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण का आज भी चलन का छत पर एकत्र जल का पाइपों के सहारे टाँकों को पहुंचा दिया जाता है। वह जल पीने के काम आता था। अभी हाल में ही एक टाँका गुजरात में मिला था। शायद सैकड़ों वर्ष पहले का वह टाँका होगा, लेकिन आज भी उसमें एकत्र जल पूर्णतः शुद्ध तथा और उसके पेयजल के रूप में व्यवहार किया जा सकता था। संकेत परियोजना कार्य के प्रश्नों को कार्य छतों की स्वयं करना। बिल्कुल बस आपको इतना लिख देना, ठीक है। मैंने आपको पूरा बता दिया प्यारे बच्चे। उससे पहले आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते रहते हैं कि सर हमको ना पूरा ऑल सब्जेक्ट का आपके पास से नोट्स चाहिए, जिसको पढ़ करके आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। प्यारे बच्चे अगर उसको लेना है तो आपको PDF एंड नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर, ठीक है। सिर्फ 299 रुपये में दिया जाता है। उससे पहले आपको प्यारे बच्चे कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से अगर शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर नीचे लिंक दिया होगा, लिंक से नहीं जाना इस नंबर जरूर से मैसेज करना। नंबर नोट कर 9905032120 पर मैसेज करना। और क्या कहते हैं इस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से आगे ऑब्जेक्टिव देख लीजिए प्यारे बच्चे। तो वैसे आज भी इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और डेली क्लासेस होती है प्यारे बच्चे। आपको मैं क्लासेस का रूटीन बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्लासेस का रूटीन नहीं पता है। तो आपका जो सुबह क्लास है तो ये प्यारे बच्चे 6:15 यानी कि 6:15 सुबह यानी कि मॉर्निंग AM में। और दूसरा क्लास है जो आपको होती है प्यारे बच्चे वो होती है आपका 11 बजे, ठीक है, यानी कि दोपहर में 11 बजे दोपहर में है ना प्यारे बच्चे। और दिन में 11 बजे दिन में AM में। और आपका जो एक दूसरा क्लासेस आपको होती है 2 बजे PM में होती है एक दूसरा क्लासेस। और प्यारे बच्चे और एक क्लासेस होती है प्यारे बच्चे आपका शाम में 7:30 बजे PM में 7:30 बजे PM में आपको क्लासेस होती है। तो डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। नीचे आपको ना क्या कहता है व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस का लिंक आपको मिलता है। तो प्यारे बच्चे आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।